ओके, चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम लोग बात करें ए का पावर बी, तो इसको बोला जाता है बेस। इसको क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। और इसको बोला जाता है पावर। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो कुछ फार्मूलाज होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं इस पूरे टॉपिक में। जैसे कि फार्मूला क्या है? अगर फार्मूला का बात करें तो जैसे हम बोले कि ए बाई बी इंटू ए बाई सी दिया हुआ है। देखो, जब बेस सेम होता है ना, बेस क्या होता है? सेम होता है, तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे तो ये क्या हो जाएगा? ए का पावर बी प्लस सी। ये मेरा बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला है, अगर हम बोले ए बाई बी बाई ए बाई सी दिया हुआ, तो इसमें भी देख रहे हो डिवाइड में बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? ए का पावर बी माइनस ए। जब बेस सेम होगा तो पावर ये जो है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तीसरा क्या फार्मूला? अगर ए का पावर बी का पावर सी दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी इंटू सी हो जाएगा। चौथा फार्मूला क्या है? 1/a को हम लोग ए का -1 भी लिख सकते हैं, और इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगर तुमको क्वेश्चन दें 2 का पावर 7 इंटू 2 का पावर -3, मान लो ये क्वेश्चन दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पावर ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4, आंसर आ गया। ऐसे अगर क्वेश्चन हम तुमको दें, तुमको 2 का पावर 14 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 12, मान लो ये क्वेश्चन दिया, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 12, 14 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 मतलब 4। ऐसे ही अगर हम तुमको ये क्वेश्चन दिए 1/3 का पावर -1, तो क्या हो जाएगा? 3 है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। जब भी ये देखो पावर में जब -1 है तो इसका मतलब रेसिप्रोकल कर सकते हैं। रेसिप्रोकल 3 का पावर 1 मतलब 3। ऐसे ही चौथा, अगर हम तुमको क्वेश्चन दें 5 का पावर 2 का पावर 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 का पावर 2 इंटू 1/2 कट के क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एकदम ईजी था। अब इस फार्मूला को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे ये है मेरा पहला फार्मूला, ये है मेरा दूसरा फार्मूला। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, जब बेस जो है वो डिवाइड में सेम हो तो पावर माइनस में हो जाता है, जब बेस पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, जब बेस अलग हो लेकिन पावर मल्टीप्लाई। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ये अभी तुमको काम देगा। ठीक है। अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर अगर सेम है तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। और पावर जो है वो लिखा जाता है। यहाँ पे देखो, अगर दोनों मल्टीप्लाई में और पावर एक ही है तो क्या होगा? सेपरेट सेपरेट भी हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर डिवाइड में है और पावर में है तो सेपरेट भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ये फार्मूला तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन पे चलता है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 6। 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 6। बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 11। आंसर एकदम सिंपल। देखो आया ना। ऐसे यहाँ देखो, बेस सेम है ना, पावर, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 माइनस 3 मतलब 2 का पावर 2 मतलब 4। कोई इशू नहीं। अब यहाँ देखो, कोई भी टर्म दिया हो लेकिन पावर क्या है? 0। हमको क्या मतलब है? 0 पावर जैसा है, आंसर क्या हो जाएगा? 1 आए ना आंसर। अब यहाँ पे देखो, इस सवाल को ध्यान से समझो। देखो यहाँ क्या बोल रहा है? 3 का पावर बोल रहा है 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 6 का पावर 1/18 इंटू 1/2 का पावर 2। ये देखो, पहले इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 1/18 इंटू 1/2 का पावर 2। अब देखो ये लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो 9 मतलब 3 का पावर हाफ इंटू 1/2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 2 मतलब 4। अब ये देखो, ये जो 3 के ऊपर हाफ आ जाए ना, तो इसका मतलब रूट लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? √3/4 आ गया आंसर। अब ये देखो, पावर के ऊपर पावर वाला क्या होता है? मल्टीप्लाई। पावर है ना, 3 का पावर 4 का पावर 1/4 मतलब क्या हो जाएगा? 3 का पावर 4 इंटू 1/4
4 4 ख़त्म, 3 आंसर। ये भी वैसे ही 5 का पावर 2/3 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, मतलब 5 का पावर 1/6। सिंपल सा। अब इस क्वेश्चन को देखो 1/5 का पावर स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 का पावर 2 और 5 2 इंटू 1 का पावर 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है। और ये देखो 2 2 कैंसिल से क्या बचा 5 बचा, ईजी। चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखो यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, पावर हम लोग ऐड कर दिए, एलसीएम ले लिए, तुम्हारा ये आया 3 का पावर 1 मतलब 3। यहाँ भी वही है, ये देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा 5 का पावर 1/3 माइनस 1/6, मतलब क्या हो जाएगा 5 का पावर 6 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 5 का पावर 1/6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो ये है 3 का पावर 2/3 इंटू 7 का पावर 2/3। देखो बेस अलग अलग है, पावर लेकिन सेम है। पावर सेम है तो क्या हो जाता है 3 इंटू 7 का पावर 2/3 लिख सकते हैं, मतलब 21 का पावर 2/3 खत्म, आ गया आंसर। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है, ये तेरा होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ना एक बार अच्छा से बना लेना। हम 2 टॉपिक को साथ लेके चल रहे हैं ताकि बाद में तुमको दिक्कत नहीं हो कि क्या। अभी हम उसका कल मेन क्लास लेंगे, अभी उसका भी 2 क्लास बचा हुआ है, लेकिन ये चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है 36 का पावर 1/2 तो कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो ये जो 36 है ना, इसको इस फॉर्म में तुमको लिखना है कि पावर में 2 आ जाए। ये जो जो नीचे बेस होगा ना उस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 36 हम इसको क्या लिखेंगे 6 का पावर 2, फिर ब्रैकेट लगा के 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 इंटू 1/2 कट गया, तो आंसर क्या हो जाए 6। ये देखो यहाँ लिख भी दिए कि ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर दिया उसको ऐसे लिखो कि वो पावर और उसके सेम हो जाए। इसका मतलब है पावर और इसका जो बेस है वो क्या हो जाए सेम हो जाए, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ 64 है, अब यहाँ पे देखो हम 8 इंटू 8 भी लिख सकते थे। क्यों 8 इंटू 8 हम लोग को मालूम है 64 मतलब 8 इंटू 8 होगा, लेकिन देखो ये 3 है ना और यहाँ पे हो जाएगा तब क्या 2 हो जाता, तो 2/3 हो जाता है, जो गलत है। इसलिए हम इसको क्या लिख दिए हैं, ये मेरा रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड क्या है, इसको हमको 3 के पावर में लेना। 3 के पावर में क्या लेने के लिए क्या करेंगे, देखो हम 64 है ना, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, देखो 4 का पावर 3, तो देखो 4 का पावर 3 लिख दिए और ये 3 कैंसिल तो 4 आ गया, तो ये मेरा राइट मेथड है, ठीक है, ये मेरा राइट मेथड है। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो 32 का पावर 5 है, मतलब इसको हमको 5 के बेस में लेके जाना। 5 के बेस में कैसे ले जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 5, 5 कैंसिल 1 आ गया। अब ये देखो 125 है, इसको 3 के पावर में ले जाना, तो 5 का बेस देखो ईजी कर दिया ना। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करो, ठीक है। आज 2 लेक्चर हुआ है।